नमस्ते। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली के माध्यम से श्री राम के बाल रूप और वन गमन के बारे में पढ़ेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के में है और आइए शुरू करते हैं। श्री राम के बाल रूप की झांकी। श्री अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के भूपति लैनिक से अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही जे न ठगे दिख से तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से सजनी शशि में शमशील उभय नवनील सरो रू से बिकसे। यहाँ पर जो तुलसीदास जी कहते हैं कि एक जो अयोध्या की एक जो स्त्री है वो अवधेश जी के द्वारे जाती है, यानी अयोध्यापति श्री दशरथ के द्वारे जाती है, यानी उनके द्वार पर जाती है। और वे उस समय सुत गोद के भूपति लेनिक से, यानी भूपति यानी श्री राम को दशरथ जी सुत यानी पुत्र को कहते हैं, अपनी गोद में लेकर निकले। यानी जब वो एक स्त्री जो अयोध्या की है वो दशरथ के पुत्रों के बारे में बताती है कि हे सजनी, जब मैं सवेरे सवेरे अयोध्यापति के द्वारे गई, सकारे यानी सवेरे सवेरे अयोध्यापति दशरथ के द्वार पर गई, तभी राजा दशरथ अपने पुत्र राम को गोद में लेकर भवन से बाहर निकले। अवलोकी हो सोच विमोचन को ठगी सी रही। और सोच को विमोचन करने वाले यानी किसी भी प्रकार का संकट का विमोचन करने वाले श्री राम को देखकर अवलोकी ही देखो, यानी उनको श्री राम को देखकर मैं ठगी सी रह गई। जे न ठगे दिख से, और अगर कोई भी इस प्रकार के सुंदर बालक को देखकर चकित नहीं रहता तो उसको धिक्कार है। दिक से यानी धिक्कार है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन। और तुलसीदास जी कहते हैं कि खंजन पक्षी के शावक की तरह सुखंजन जातक से, जातक यानी बच्चे, उनके सुखंजन पक्षी के बच्चों जैसे उनके काजल लगे हुई आंखें थी। और वो जो श्री राम थे मनोरंजन थे, यानी मन को चंचल करने वाले थे, मन को चकित करने वाले थे। सजनी शशि में संशील उभय नवनीत सरोरू से बिकसे। और यहाँ पर जो तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सजनी, जो श्री राम के जो नेत्र थे उनको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चंद्रमा के समान गुणों वाले दो नवीन नील कमल विकसित हो रहे हों, अर्थात पूर्ण रूप से खिले हुए हों। सरोरु का मतलब कमल से विकसे, यानी जिस प्रकार से कमल खिलते हैं उसी प्रकार से उनके उभय नवनील, उनके जो उभय यानी दोनों श्री राम के दोनों जो नेत्र थे इस प्रकार लग रहे थे जैसे कमल के फूल खिल रहे हों। तो यहाँ पर बालक जो श्री राम हैं उनके रूप सौंदर्य की अनुपम झांकी इस पद के माध्यम से दिखाई गई है। और इसमें ये भी बताया गया है कि राम के प्रति जो दशरथ है उनके मन में बहुत प्रेम है। और यहाँ पर कई उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है, जैसे उनके जो नयन है सुखंजन जातक से, सुखंजन पक्षी की तरह थे। वो उनका जो चरित्र है राम का वो सोच विमोचन करने वाला है, संकट को हरण करने वाला है। नेक्स्ट चलते। पुगुर पग नुपुर ओ पहुंची कर जनी मंजू मणि मणिमाल हिये नवनीत कलेवर पीत जगा जल के पुल के नृप गोद लिए अरबिंद आनंद रूप मरंदु आनंदित लोचन मृग पिए मनमोन वश्यो अस बालक जो तुलसी जग में फलकौन जी। यहाँ पर जी तुलसीदास जी कहते हैं
कि जो बाल रूप में श्री राम हैं, उनके जो पैरों के अंदर सुंदर घुंघरू हैं, पग नुपुर, पाँव में क्या है, घुंघरू हैं। ओ पहुंची कर जंजनी, पहुंची यानी जो हाथ पे पहने जाने वाला एक होता है, बच्चों के हाथ में जो पहनाते हैं सोने या चांदी का आभूषण, और उनके जो हाथों में हाथ रूपी जो कमल है, उनके अंदर भी पहुंचियां बंधी हुई है। कर कर जनी मंजू बनी मणिमाल हिलाई, और जो मणियों की जो माला है वो उनके वक्षस्थल पर है। ही यानी वक्षस्थल पर है, उनके गले के अंदर मणियों की माला है, यानी पैरों में उनके नुपुर हैं, हाथों में जो पहने जाने वाला पहुंची है, और उनके गले के अंदर मणियों की माला है। नवनीत कलेवर पीत जंगा, और उनका जो बालक का जो शरीर है वो नीला है, नवनीत है, नीला है, और पीत जगह उनका जो वस्त्र है पीले वस्त्र का, पीले रंग का है। झलके पुलके नृप गोद लिए, और जो नृप हैं यानी जो दशरथ जी हैं, वो उनको अपनी गोद में लेकर बहुत ही पुलकित हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। अरविंद आनन रूप मृन आनंदित लोचन मृग पिए, और यहाँ पर बताया गया है कि जो वो उनका जो मुख है वो कमल के समान है। अरविंद मतलब कमल, आनन मतलब मुख, उनका जो मुख है वो कमल के समान है, और उसके जो नेत्र हैं यानी आंखें हैं, वो मुखमंडल के सौंदर्य रूपी पराग का पान करते हुए आनंदित हो रही है। रूप मृदु आनंदित लोचन भृंग पिए, यानी जैसे उनकी जो आंखें हैं उनके रूप का सौंदर्य का आनंद ले रही है। मनमोहन बस्यो अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए, और तुलसीदास जी कहते हैं अगर इतना सुंदर बालक किसी के मन में नहीं बसा तो उस व्यक्ति को इस संसार में रहने का कोई भी फल नहीं मिलेगा। यानी उसका ऐसा जो बालक है अगर हमारे मन में बस जाता है तो यही जग में रहने का श्रेष्ठ फल है। तो इसमें यहाँ पर भी जो बाल रूप है उसका मनोहारी नक्सिक वर्णन किया गया है, और कवि का कहना है कि यदि बालक राम के रूप को अपने मन में जो व्यक्ति नहीं बसाता तो उसका जीवन व्यर्थ है। इसमें वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है, वर्णन किया गया है। तन की दुति सती श्याम सरोरु लोचन कंज की मंजुलाई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे छवि अनंग की दूरी धरे, दम के दतिया दुति दामनी जो किल के कल बाल विनोद करे, अवधेश के बालक चरिचार तुलसी मन मंदिर में बिरह। और यहाँ पर भी श्री राम की सुंदरता जी के बारे में बताया गया है कि वो कहते हैं कि जो उनके तन की द्युति मतलब चमक, उनके तन की जो चमक है वो नीले कमल के समान है, सरोरु लोचन, सरोरी कमल के समान है, यानी उनके जो शरीर की चमक है वो कमल के समान है। कंज की मंजुलताई हरे, और उनकी जो आंखें हैं उनकी जो सुंदरता है वो कमल की सुंदरता को हरने वाली है। मंजुलताई मतलब उनकी जो आंखें हैं वो कमल की सुंदरता को हरने वाली, मंजुलताई मतलब सुंदरता, हरे यानी हरने वाली है। लोचनी यानी आंखें, कंज की यानी कमल की। श्री राम की जो आंखें हैं वो कमल की भी सुंदरता हरने वाली है। अति सुंदर सोहित दूर बरे गाती छवि भूरी अंगन पे दूरी दरे, और वो जो श्री राम हैं अति सुंदर लग रहे हैं। सोहत धूरी भरे यानी धूल भरे गात में भी, धूल भरे शरीर में भी उनके शरीर पर धूल लगी हुई है, लेकिन फिर भी वो इतने सुंदर छवि के लग रहे हैं कि छवि भूरी अंगन की दूरी, अंगन यहाँ पर कामदेव को कहा गया है कि जो कामदेव है वो भी उससे दूरी करते हैं, यानी वो भी उससे जो कामदेव से भी सुंदर बालक श्री राम लग रहे हैं, जबकि उनके शरीर के ऊपर
धूल भरी हुई है, उसके बावजूद भी वो इतने सुंदर लग रहे हैं कि कामदेव भी उनके आगे कुछ भी नहीं है। दमके दतिया दुति दामनी, और उनकी जो दांत हैं दामनी जैसे दमक रहे हैं, चमक रहे हैं। दामनी यानी जो आकाश की बिजली होती है, तड़ित होती है, उसके समान चमकते हैं उनके दांत। जो किलके कल बाल विनोद करे, और जिस प्रकार से वो किलकारी मारते हैं और बाल विनोद करते हैं। बाल विनोद मतलब बच्चे जिस प्रकार का विनोद करते रहते हैं, हंसी मजाक करते, शरारतें करते रहते हैं और किलकारी मारकर हंसते हैं, तो उनके जो दांत हैं वो बिजली की चमक जैसे चमकते हैं। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे, और जो अवधेश है यानी दशरथ हैं, अयोध्या के जो राजा हैं, उनके जो चारों बालक तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे मन मंदिर में बसते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि उनके मन मंदिर में यानी एक पवित्रता उन्होंने व्यक्त की है कि मेरा मन मंदिर, क्योंकि इसमें भगवान विराजते हैं, इसलिए मेरा मन मंदिर जो है पवित्र है। बरदंत की पंक्ति कुंद कली अदरादर पल्लव खेलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन लाल अमोलन की, गुंगरारी लटै लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, निवछावरी प्राण तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। और यहाँ पर भी जो उनके बाल रूप का वर्णन किया गया है, वो कहते हैं कि उनकी जो श्री राम के जो दांत हैं, बरदंत की पंक्ति कंदकली जैसे है, यानी जैसे कंदकली होती है, कंदकली के जो फूल होते हैं सफेद होते हैं, यानी सफेद फूलों की पंक्ति की तरह है उनकी जो दांत हैं। दंत की पंक्ति यानी दांत की जो पंक्तियां हैं कंदकली के फूलों के समान हैं। अदरादर पल्लव खेलन की, और जिस प्रकार से उनके जो हैं कोमल पत्तों के समान उनके ओठ जब खिलते हैं, यानी जब वो अपने होठों को खोलते हैं, तो उनके जो दांत हैं कंदकली के फूलों की तरह लगते हैं। चपला चमके घन बीच जगह, और ऐसा लगता है जैसे बिजलियां जो बिजली चमक रही है, यानी जब उनकी जो कांति है बादलों की बिजली के समान प्रतीत होती है। यानी घन के बीच में जिस प्रकार से चपला चमकती है यानी बिजली चमकती है, ऐसे ही उनकी मोतियों की माला उन्होंने पहनी हुई है। घुंघरारी लटे लटके मुख ऊपर कंडल कोल लपोलन की कपोलन की, और उनकी जो लटे हैं, उनके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं और उनके मुख के ऊपर हैं, वो यानी उनके चेहरे पर उनके घुंघराले बाल आए हुए हैं, लटक रहे हैं। कुंडल लोल कपोलन की, और उनके कपोलों के ऊपर यानी गालों के ऊपर जो कानों में उन्होंने कुंडल पहन रखे हैं, उनसे उनकी जो गालों की जो सुंदरता है, शोभा है, और भी ज्यादा बढ़ जाती है। निछावरी प्राण करे तुलसी, और वो कहते हैं कि मैं, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं ऐसे रूप पर प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, भले जाऊ लाला इन बोलन की। और जिस प्रकार से वो तोतले होकर बोलते हैं श्री राम जी, उनके जो बोल हैं इतने सुंदर लगते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इन पर न्यौछावर होने के लिए तैयार हूँ। पंदक जनी मंजू बनी पनही दनुही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहू कहा, जग जाप समाधि किए, नर वे खर शुकर स्वान समान कह जग के फल कौन जिए। और यहाँ पर भी जो उसकी जो सुंदरता है, उनके बाल रूप है, उनका वर्णन करते हुए जो तुलसीदास जी कहते हैं कि शिशु जो राम है, बालक जो राम है, उनके जो कमल पद हैं, उनके सुंदर जूते जो हैं वो कमल के समान हैं। पंदका जी मन मंजू बनी पन्ही, पन्ही यानी जूते, यानी बच्चे को जब छोटे छोटे जूते पहना देते हैं तो वो इतने कोमल हैं कि वो कमल के समान है।
कमल के पद के समान हैं। दोनों ही सर पंकज पानी लिए, और उन्होंने जो है दोनों ही ले रखी है, छोटे छोटे अपने हाथों में उन्होंने छोटी सी जो दोनों ही होती है, धनुष बाण होता है, वो ले रखा है। दोनों ही सर पंकज पानी लिए। और वो कहते हैं आगे, लरिका संग खेलत डोलत है, और वो श्री राम है वो लड़कों के साथ खेलते डोल रहे हैं, यानी जो हम उम्र उसके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे हैं। और कहाँ पे खेल रहे हैं? सरजू तट चौहट हाट ही है। सरजू यानी सरयू नदी के पास तट पर खेल रहे हैं, चौहट यानी चौराहे पर खेल रहे हैं, हाट ही है और अयोध्या के बाजारों में खेल रहे हैं। यानी पूरी अयोध्या में कभी सरयू तट पे जाते हैं और उन्होंने पैरों के अंदर बड़ी कोमल से पन्ही पहन रखी है, जूते पहन रखे हैं, हाथ में उसने धनुष बाण ले रखा है, और लड़कों के संग वो सरयू के तट पर, चौराहों पर और बाजारों में खेलते हुए घूम रहे हैं। तुलसी यस बालक सो नहीं नेहू, कहाँ जप जाप समाधि किए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर इस बालक से नेह नहीं हुआ, यानी प्रेम नहीं हुआ, कहाँ जप जाग समाधि किए, तो कहीं भी समाधि कर लो, कोई जाप कर लो, वो सिद्ध नहीं होगा, यानी उसका फल नहीं मिलने वाला। नर वे खर सूकर स्वान समान कहे, जग में फले कौन जिए। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से जो भगवान श्री राम की एक बाल रूप की सुंदरता के ऊपर मोहित नहीं होता और उनसे प्रेम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति वो खर बनने के लिए, यानी गधा, सुअर और कुत्ता बनने के समान है। यानी वो खर यानी गधा, शुकर यानी सुअर और श्वान यानी कुत्ता बनने के समान है। और जग में फल कौन जिए, और उनको इस संसार में जीने का अधिकार नहीं है। अभी जो आगे हम पढ़ेंगे श्री राम के वन के गमन के बारे में, यानी जब उनको वनवास हो जाता है और सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी जब वन को जाते हैं, तो उसका इसमें वर्णन किया गया है। पुरते निकसी रघुवर वधु, रघुवीर वधु, दरिदरी दे मग में डगद्वै। जब पुर यानी नगर, कौन सा? अयोध्या नगर। अयोध्या नगर से जब रघुवीर वधु यानी सीता जी जब अयोध्या से निकली ही थी, धरी धीर दे मग में डगद्वै। मग यानी मार्ग में, डग यानी डींग जिसको कह सकते, कदम कह सकते हैं, द्वै यानी दो चार ही। यानी जब उसने अयोध्या नगर से निकलकर धीरे धीरे चलते हुए मार्ग में दो चार ही कदम रखे थे, जल की भाली भाल कनी जल की पूटी, जल कनी जल की, और उनके भाल पर यानी उनके माथे पर, सीता जी के माथे पर जो जल की कणे यानी जल की बूंदें झलकने लगी, यानी माथे पर जल की बूंदें चमकने लगी, यानी उनको पसीना आ गया। पुटी सूख गए मधुरा दरवे, और उनके जो उनके ओठ हैं वो सूख गए थे, यानी उनको पसीना आ गया था और उनके जो ओठ थे वो सूख गए थे। फिर बूझत है चलनो अब केतिक, और वो राम से पूछती हैं कि अभी कितनी और दूर चलना है। फिर बूझत है यानी पूछती हैं चलनो अब केतिक, कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी कर हो कित है, और जो पत्तों की कुटी बनानी है वो कहाँ पर बनानी है। इस प्रकार से सीता राम को पूछ रही है। तिये के लाखी आतुरता पिया की, अखियां अति चारू चली जलचवे। तिये की लखी, और जब वो सीता जी को देखते हैं श्री राम इतना आतुर होकर, तो उसके जो पिया हैं यानी श्री राम हैं, उसकी जो आंखें हैं उनके अंदर चारू चली जो है, और उनके अंदर आंखों के अंदर पानी आ जाता है। यानी जब वो उनकी अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता और उसकी थकावट के बारे में
सोचते हैं तो श्री राम शोक विहल हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जल को गए लखुन है लरिका, परिखो पिए छां घरी के है डाडे ठाडे, पोंछी पसेऊ ब्यारी करो और पाए पखारी बुबुरी डाडे, तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी के बैठी विलम सो कंटक काटे, जान की नाहो नेहु लखो पुल को तनिबारी बिलोचन बाडे। तो यहाँ पर जो सीता जी कहती हैं कि लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं। जल को गए लखनऊ यानी लक्ष्मण जी हैं वो पानी लेने के लिए गए हैं। लरिका परिखो यानी लड़का है यानी छोटा बालक है, उसको समय लग जाएगा। पिए छां घरी के है ठाडे, और उन्हें आने में देर लग सकती है, इसलिए आप यहाँ पेड़ की छांव में खड़े हो। ठाडे मतलब पेड़ की छांव में, हे पिया अपने यहाँ पेड़ की छांव में खड़े होकर थोड़ा विश्राम कर लें, थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। पोछी पसेऊ बयारी करो और पाए पखारो हो बुबरी डाडे, और वो अपने पति श्री राम से कहते हैं कि मैं आपका पसीना पोंछ देती हूँ। पोंछी पसेऊ, पसेऊ यानी पसीना, बयारी करूं मैं आपको हवा कर देती हूँ, यानी पल्लू से या किसी प्रकार से भी आपका पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा भी कर देती हूँ। और उपाय पखारी हो बुबरी डाडे, यानी जो आप इतने चलकर थक गए हैं और आप रेत से जो हैं आपके जो पांव हैं वो झुलस गए हैं, आओ मैं आपके पांव को धो देती हूँ। पखारी यानी धो देती हूँ। तुलसी रघुवीर पिया श्रम जानी के, बैठी विलम्ब लोग कंटक काटे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जो रघुवीर हैं यानी श्री राम हैं, प्रिया श्रम जानी के यानी सीता के जो भी वो अभी तक कष्ट सह रही थी या वो थक गई थी, उसने जो मेहनत करी थी उसके बारे में सोचकर वहां पर बैठ गए और वो अपने कंटक काटे, अपने पैरों के कांटे निकालने लगे। जान की नाहो नेहु लखो पलको तनु बारी बिलोचन बाडे, और जब वो अपने पैरों के जो कांटे निकाल रहे थे तो जो अपने पति श्री राम के विशेष प्रेम को देखकर जानकी नाहो नेहु लखो, तो नेह के साथ लखने लगी, यानी कि अपने पति की तरफ प्रेम से देखने लगी। जानी नाह को यानी अपने प्रति अपने पति के प्रेम को देखकर वो पुलकित हो गई, उसका जो शरीर था वो पुलकित हो गया। बारी विलोचन बाडे, और उसकी आंखों में आंसू प्रवाहित, प्रेम के आंसू प्रवाहित होने लगे। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोक हिरी सखी मोही सी है, मग जोगुन कोमल क्यों चली है, सकु जाति मही पद पंकज छेवे, तुलसी सुनि ग्राम बदि बितकी, पुलकित तन ओ चले लोचन चेवे, सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय। और यहाँ पर जब सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी वन को जा रहे थे तो जो वनवासी स्त्रियां हैं वो उन्होंने उनको देखा और वो आपस में फिर अपने सखियों से बात करती हैं कि एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती कि हे सखी, बनीता बनी श्यामल गौर के बीच, यानी वनिता यानी स्त्री, एक स्त्री मैंने देखी कहां पर, वन में, श्यामल गौर के बीच, यानी एक श्याम वर्ण का था और एक गोरे वर्ण का था, यानी एक लक्ष्मण था एक राम था और उनके बीच में एक वनिता थी यानी एक स्त्री थी। ये तीनों चले जा रहे थे, बिलो को हुई मैंने देखा। री सखी मोही सी है, हे सखी मेरी तरह जानकर सोचो कि मैंने एक स्त्री को दो पुरुषों के साथ देखा, एक गोरे रंग का था, एक गोरे रंग का था, एक श्याम था, और मग जोगुन कोमल, और वो जो स्त्री थी वो इतनी कोमल थी
को वो एक जंगल के मार्ग के योग्य नहीं थी। जोगुन यानी ऐसी योग्य नहीं थी कि वो जंगल के रास्ते से चले। क्यों चली है और क्यों जा रही थी मुझे नहीं पता। सकुचाती मही पद पंकज छावै, और मही यानी पृथ्वी, और पृथ्वी भी उसके पद पंकज को, पांवों को छूने से सकुचा रही थी, शर्मा रही थी। तुलसी सुनी ग्राम वधु विथ की, पुल की तन ओ चले लोचन जावे। और तुलसीदास जी कहते हैं कि पृथ्वी जो है उनके चरण कमलों को छूने से जब संकोच कर रही थी, तो उनके वचन सुनकर तुलसी सुनी ग्राम वधु विथ की, यानी ग्राम की जो औरत थी, जो वधु थी, उसने जो वर्णन किया वो सारी की सारी उसको सुनकर बहुत पुलकित हो गई, और उनके आंखों से आंसू आ गए, और वो रोमांचित हो गई, और उनकी आंखों से आंसू आ गए। सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बादल द्वय। और वो सोचने लगी कि सब भांति मनोहर मोहन रूप, अनूप है भूप के बालक द्वय, यानी भूप यानी राजा के दोनों बालक बहुत अनूप हैं, बहुत सुंदर हैं, और मन को मोहने वाले हैं। यानी राम और जो लक्ष्मण हैं वो सब भांति से बहुत अच्छे हैं और मन को मोहने वाले हैं। शीस जटा उर्बाहु विशाल बिलोकन, लाल तिरछी ही भौहें, तुन सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहे, सादर बार ही बार सुभाए चित, तुम जो हमरो मन मोहे, पुस्ती ग्राम वधु सियसो, कहीं सावरे रे सखी रावरे को है। और जब वो तीनों चले जा रहे थे, तो जो गांव बीच बीच में आ रहे थे, तो उनमें जो औरतें हैं उन्होंने उनको देखा, और वो श्री राम के बारे में बताते हैं कि शीश जटा, उनके सिर के ऊपर बालों की जटाएं थी, और बाहु विशाल, ये रामचंद्र जी के बारे में बताया गया। उनका जो 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 वक्षस्थल था और बाजुएं थी वो विशाल थी, विलोचन लाल, और उसकी आंखें लाल थी, तिरछी भौहें थी, उसकी जो भौहें कैसी तिरछी थी, यानी उनके रूप का वर्णन किया गया है। तुम सरासन बाण धरे, और उन्होंने धनुष और बाण अपने हाथों में ले रखा था। तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहे, और वो वन के मार्ग से जंगल की तरफ जा रहे थे। सादर बार ही बार सुभाए चिते, तुम जो त्यो हमरो मन मोहे, और वो बार बार उनके स्वभाव के बारे में हमारे मन में आदर आ रहा था, बार बार हमारे मन को मोहित करते हैं, और वो बार बार आदर पूर्वक तुम्हारी ओर देखते हैं, शोभामान लग रहे हैं। पूछती ग्राम वधु सियसो, और जो गांव की औरतें हैं वो सिये को पूछती है, यानी सीता को पूछती हैं, कहीं सांवरे रे सखी रावरे को है, कि इन सांवले जो हैं, ये सांवले से जो हैं, जो आपकी तरफ बार बार सादर सहित देखते हैं, या तो वो आपके कौन लगते हैं, कहीं सांवरे से सखी रावरे को हैं, यानी आपके पति इनमें से कौन है। सुनी सुंदर बैन सुधारन साने, सयानी है जानकी जाने भली, तिरछे करी नैन देसैन तिन्हे, समझाई कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही ओसर सोहे सब, अवलोकित लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिकसी मानो मंजुल कंज कली। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ग्राम की वधुएं थी, यानी जो गांव की स्त्रियां थी, वे अमृत के समान सुधारसाने, यानी अमृत के समान जो उनके वचन थे, उनको सुनकर सीता जी तत्काल जान गई ये क्या कहना चाह रही हैं। ये जो स्त्रियां हैं बड़ी समझदार हैं, और इन्होंने पता लगा लिया है
कि ये इनके पति हो सकते हैं, और फिर भी वो जानना चाह रही हैं। तो सीता जी उनके जो रस में डूबे वचन को सुनकर वो कहती हैं कि तिरछे करी नैन दे सैन तिन्हे समझाई कछु मुस्काई चली। और सीता जी ने फिर उनको जवाब देना भी उचित समझा, जब वो बार बार पूछ रही थी कि ये सुंदर जो सा व्यक्ति है, सांवला सा व्यक्ति है, वो कौन है। तो सीता जी कहती हैं तिरछे करी नैन दे सैन, सैन यानी आंखों से इशारा करना, तिरछे कर नैन यानी तिरछी आंखों से इशारा करके सीता ने उनको कुछ समझा दिया और कुछ मुस्कुरा दी, यानी थोड़ी सी शर्माकर मुस्कुरा दी और तिरछी आंखें करके कुछ इशारे से उन स्त्रियों को बता दिया, क्योंकि वो पहले से ही सयानी थी और सीता जी जान चुकी थी कि ये स्त्रियां बड़ी सयानी हैं, इसलिए वो इशारे में ही समझ जाएंगी। इसलिए सीता ने तिरछी सी नजर करके आंखों के इशारे से कुछ उसको बता दिया और कुछ मुस्कुरा दी। तुलसी ते ही ओसर सोहे सब अवलोकित लोचन लाहुअली। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सारी जो ग्रामीण स्त्रियां थी वो अपने नेत्रों का पुण्य लाभ प्राप्त कर लिया, यानी अपने आंखों से उन्होंने उनको श्री राम को जी भरकर देखने का प्रयास किया, और वो इस प्रकार से सुशोभित हो रही थी जैसे अनुराग तड़ाग में भानु उदय, जैसे प्यार के तालाब के अंदर भानु उदय यानी सूर्य का उदय हो गया। बिकसी मानो मंजुल कंज कली, और वहां पर जो प्रेम के सरोवर के अंदर जो कंजुल कलियां हैं यानी कमल की कलियां हैं वो खिल गई हैं, यानी जिस प्रकार से तालाब के अंदर से जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है तो कमल की कलियां खिल उठती हैं, ऐसे ही वो जो ग्रामीण स्त्रियां थी वो भगवान श्री राम को देखकर खिल उठी। तो ये इस अध्याय का समाप्ति है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को भी दबा लें। आशा है ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।